आजकल के लोगों को विदेशी कुत्ता पालने का तो बहुत शौक है, लेकिन अपने ही बूढ़े माँ बाप को 2 रोटी देने में इनके हाथ कांप जाते हैं। एक साहब मिले, कुत्ते को कार में घुमा रहे थे। मैंने पूछा, पिताजी कहाँ हैं? बोले वो तो गांव में अकेले रहते हैं, हमारे पास उनके लिए टाइम नहीं है। मैंने कहा, वारे नवाब, जब तू बचपन में बिस्तर गीला करता था तब तेरी माँ के पास टाइम था? जिस घर में कुत्ते काजू बिस्कुट खाएं और माँ बाप रोटी को तरसें, लिख के रख लेना, उस घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ दरिद्रता आएगी। राधे राधे। क्या बात है। जीवन में माँ बाप 2 बार ही रोते हैं, पहली बार जब बेटी घर छोड़े और दूसरी बार जब बेटा मुंह मोड़े। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, उनको रुलाने वाला कभी सुखी नहीं रहता। याद रखना, दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, पर माँ बाप की दुआ और उनका साया कभी दोबारा नहीं मिलता। अगर अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को हर उस बेटे तक पहुँचा दो जो घर की इस जन्नत की कदर करना भूल। याद रखना, दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती में नीलाम हो जाता है। इसलिए इन 3 चीजों पे कभी घमंड मत करना। मेरा बात से सहमत हो तो एक लाइक जरूर करें। क्या बात है। दामाद को ससुराल में 2 बातें क्या सुननी पड़ जाए, वो कसम खा लेता है वहां कदम न रखने की। और एक बहू है जो रोज ताने सुनती है, दिल टूटता है फिर भी मुस्कुराकर घर संभालती है। दामाद इज्जत चाहता है और बहू इज्जत देकर भी इम्तिहान देती रहती। अगर दूध में सिर्फ 1 बूंद नींबू गिर जाए तो पूरा दूध फट जाता है। बस यही कुसंगति का असर है। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, कितनी भी पूजा पाठ करते हो, लेकिन अगर संगत गलत है तो धीरे धीरे आपका मन, आपके संस्कार और आपकी शांति सब टूटने लगते हैं। पानी की 1 बूंद गर्म तवे पर गिरे तो मिट जाती है, कमल पर गिरे तो मोती जैसी चमकती है, और सीप में गिरे तो खुद मोती बन जाती है। बूंद वही थी, बस संगत बदल गई। ठीक वैसे ही इंसान की पहचान उसकी संगति से होती है। रामचरितमानस में लिखा है, कुसंग से होई ना राम विराग, अर्थात गलत संगत इंसान को भगवान से दूर कर देता है। इसलिए आज अपने आसपास के लोगों को पहचानिए, और जो आपको पाप, गुस्सा, अहंकार और गलत रास्ते की ओर ले जाए उससे दूरी बना लीजिए। क्या बात है। बहन के लिए मायका तब तक ही अपना रहता है जब तक वहां माँ बाप जिंदा है, क्योंकि उनके जाने के बाद भाई अक्सर उसे पराया मान लेते हैं। सच्चा भाई वही है जो माँ बाप के बाद अपनी बहन को वही प्यार और सम्मान दे, ताकि उसे कभी ये महसूस ना हो कि अब उसका कोई घर नहीं रहा। अपनी बहन की खुशियों के लिए लड़ने वाले और माँ बाप का सपना पूरा करने वाले सच्चे लोग ही आज इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करेंगे। अगर दूध पीने से ही शरीर मोटा होता तो बिल्ली कभी पतली ना होती। अगर पैदल चलने से ही वजन कम होता तो हाथी इतना मोटा ना होता। अगर सिर्फ रंग रूप से ही इंसान की कीमत तय होती तो सफेद हंस काली कोयल से मीठा गाता। अगर सुबह जल्दी उठने से ही अमीरी आती तो अखबार बेचने वाले के पास भी मर्सिडीज होती। इसलिए दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को बेवजह मुश्किल मत बनाओ। ऊपर वाले ने आपको जैसा बनाया है, जो हुनर दिया है, उसी में सुकून ढूंढो और खुश रहो, क्योंकि हर इंसान अपने आप में नायाब है और सबकी अपनी एक अलग कीमत है। क्या बात है। एक व्यक्ति ने ईश्वर से पूछा, प्रभु, माता पिता का ऋण इतना बड़ा क्यों माना गया है? ईश्वर मुस्कुराए और बोले, माँ वो हाथ है जो गिरने से पहले संभाल लेती हैं, और पिता वो हाथ है जो गिरकर दोबारा खड़ा होना सिखा देता है। मनुष्य ने फिर पूछा, प्रभु, माँ प्यार से समझाती है लेकिन पिता अक्सर डांटते क्यों हैं? ईश्वर बोले, माँ चाहती है कि संतान कभी रोए नहीं, और पिता चाहते हैं कि संतान कभी किसी के सामने रोने की नौबत तक ना पहुंचे। माँ तुम्हें अपने आंचल में छिपा लेती है, लेकिन पिता पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाते हैं। याद रखना, माँ का आंचल जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, और पिता का संघर्ष उस दौलत की सबसे मजबूत सुरक्षा है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है उस घर पर भगवान कृपा अपने आप बरसती है। याद रखना भक्तों, जिसने माता पिता की सेवा और सम्मान कर लिया उसने भगवान का आशीर्वाद पा लिया। क्या बात है। सीता से प्यार किया उसे राम कहते हैं, जो राधा से प्यार किया उसे श्याम कहते हैं, जो चुपके प्यार किया उसे आसाराम कहते हैं, और जो जबरदस्ती प्यार किया उसे राम रहीम कहते हैं, जो प्यार ही नहीं किया उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और जो प्यार करके रास्ते में छोड़ दिया उसे मोदी नरेंद्र मोदी कहते हैं।
जब पहली बार भगवान इंसान को मिट्टी से बना रहे थे तब इंसान का शरीर बार बार टूटकर गिर रहा था। तभी मां लक्ष्मी ने भगवान से कहा, प्रभु आप इंसान को मिट्टी से बना ही क्यों रहे हैं जबकि वो बार बार टूटकर बिखर रहा है। फिर भगवान ने इंसान के शरीर के साथ कुछ ऐसा किया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता, जिसके बाद इंसान का शरीर फिर कभी नहीं टूटा। मिट्टी से बना होने के कारण इंसान का हर अंग अलग अलग होकर गिर जाता था। तभी भगवान ने सभी देवताओं को बुलाया और उनसे कहा, तुम सब इस शरीर के अंगों को संभालो। तब सूर्य देव बोले, मैं आंखों में रहकर रोशनी दूंगा। चंद्र देव बोले, मैं मन में रहकर भावनाओं को शांत रखूंगा। वायु देव बोले, मैं इंसान की सांसों में रहकर उसको जीवन दूंगा। माँ सरस्वती बोली, मैं जीभ में रहकर वाणी और ज्ञान दूंगी। भगवान नारायण बोले, मैं हाथों में रहकर अच्छे कर्म करवाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले, मैं हृदय में रहकर प्रेम और दया भरूंगा। ब्रह्मा जी बोले, मैं नाभि में रहकर शरीर को शक्ति दूंगा। और भगवान शिव बोले, मैं मस्तक में रहकर बुद्धि और पूरे शरीर को शक्ति दूंगा। जब शरीर के हर अंग में देवताओं का निवास हुआ तब इंसान का शरीर पूरी तरह तैयार हो गया और फिर कभी नहीं टूटा। इसीलिए कहा जाता है मानव शरीर सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि देवताओं का मंदिर है। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर कर। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको एक कुत्ता मिलेगा, मगर याद रखना आपको हर कुत्ते से उलझना नहीं है, मुंह नहीं लगना, बस आगे बढ़ते रहना है। और ये बात कुत्तों के लिए नहीं थी। क्या बात। एक चूहा चावल से भरे मटके में कूद गया। अंदर इतना सारा खाना देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। जब मन करता खाना खाता, थकता तो वहीं सो जाता। लेकिन हर दिन चावल कम होते गए और वो मटके में और नीचे धंसता गया। धीरे धीरे मटके का मुंह उससे दूर होता गया। जब चावल लगभग खत्म हो गए तब उसे एहसास हुआ कि मटके की दीवारें बहुत चिकनी हैं। अब वो चाहकर भी मटके से बाहर नहीं कूद सकता और आखिरकार वो चूहा उसी मटके में भूख से मर गया। इसी तरीके से आदमी के जीवन में भी डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण यही होता है। जब वो कंफर्ट जोन में आ जाता है तो वो मेहनत करना छोड़ देता है और एक बार उसने मेहनत करना छोड़ दिया तो वो वापस उस लेवल की मेहनत कभी नहीं कर सकता। अगर हमेशा पीक पर रहना है तो मेहनत जारी रखो।